इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान सिंह से तीर्थेश श्री महाराज साहब प्रभु महावीर की जीवन यात्रा का एक ऐसा पड़ाव सुनने के लिए जुड़े हुए सभी श्रद्धालुगण कि जो पड़ाव हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वही परिवार, वही परिवार की व्यवस्था, वही परिवार का सोच, वही परिवार का प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल को फॉलो करना और प्रोटोकॉल को ब्रेक करना है। एक प्रोटोकॉल है कि उस उद्यान में एक फैमिली है तो दूसरी फैमिली नहीं जाएगी, प्रोटोकॉल है। एक दूसरा प्रोटोकॉल है कि कोप भवन में कोई जाकर के बैठा है तो तुरंत उसके ट्रीटमेंट करना, ये दूसरा प्रोटोकॉल है। और इसी प्रोटोकॉल में से कैसे प्रॉब्लम खिड़े हुए उस पड़ाव पर हम पहुंच रहे हैं। जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा। आचारांक सूत्र का एक महत्वपूर्ण साधना का सीक्रेट ओपन करने वाला सूत्र है, जिससे समाधान हो सकता है उससे समस्या का जन्म भी हो सकता है, और जिससे समस्या का जन्म हो सकता है उससे समाधान भी मिल सकता है। जिस व्यवस्था से समाधान खोजे जा सकते उस व्यवस्था में से समस्याओं को जन्म भी दिया जा सकता है, और जिससे समस्याओं का जन्म हो सकता है वह समाधान भी खोजे जा सकते हैं। व्यवस्था अपने आप में न समाधान देती न समस्या देती है। व्यवस्था अपने आप में न समस्या देती है न समाधान देती है। उसका उपयोग आप कैसे करते हैं और कैसा किसी को उसका मिसयूज करने देते हैं। जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश नारायण का एक बहुत क्रांतिकारी स्टेटमेंट था, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू करने के पहले का, कि देश में इतने कानून बन चुके हैं कि उन कानूनों की क्रियान्विति हो जाए तो इंडिया में कम से कम 5 क्रांति आराम से हो जाए। लेकिन कानून बनना अलग बात होती है, कानून की क्रियान्विति करते समय उसको एक्यूरेट क्रियान्विति करना ये बड़ा अलग विषय होता है। कानून होने चाहिए, लेकिन कानून के साथ क्रियान्विति करते समय उसमें एक्सक्यूज निकालने वाले लोग रहते हैं, उसका अलग तरीके से मीनिंग निकालने वाले लोग रहते हैं, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाता है। कोप भवन का प्रोटोकॉल है कि कोप भवन में कोई जाकर के बैठा है तो उसकी समस्या का समाधान करना परिवार प्रमुख की पहली जिम्मेदारी है। क्योंकि व्यवस्था थी कि यदि कोप भवन में कोई लंबे समय तक बैठेगा तो परिवार को सही नहीं रहेगा, इसलिए समस्या का तुरंत समाधान होना ही चाहिए। और राजा वहां पर पहुंचा है समस्या का समाधान करने के लिए, क्योंकि कोप भवन में बैठा है इसका मतलब बीमार है और ट्रीटमेंट करनी है। ट्रीटमेंट करने के लिए राजा गया है, और राजमाता जैसा कि एक नारी का स्वभाव होता है, सीधी बात कभी करनी नहीं। जितनी बात को घुमा फिरा करके कर सकते हैं उसमें मास्टरी होती है। क्योंकि लगता है सीधी बात कर दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और परमात्मा तो एक ही सूत्र देते हैं कि जितनी तुम सीधी बात करोगे उतने समाधान सही निकलेंगे, जितनी तुम घूम फिर करके बात करोगे उतने समाधान उलझाने वाले निकलेंगे। परमात्मा ने तो धर्म की परिभाषा ये दी, उज्जु मग्ग पवित्रानम, सरल मार्ग होना चाहिए। जैसे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं तो सॉल्यूशन भी प्रॉब्लम में चेंज हो जाते हैं। और आप यदि चाहते कि कॉम्प्लिकेशन को सॉल्यूशन मिले, सीधा सीधा चलिए, सरल चलिए,
सरलता में समाधान है और टेढ़ेपने में समस्या ही समस्या जन्म जाती है और उलझाएं चले जा रही है। सामने वाले व्यक्ति को वहां तक लेकर के गई कि उद्यान में विश्वभूति को निकालना है और एक प्रोटोकॉल है कि किसी को उद्यान से बाहर निकलने के लिए कहना नहीं है, वो स्वयं निकल जाए इतना इंतजार करना है। और इस प्रोटोकॉल को राजा ब्रेक नहीं करना चाहता है। रानी ने अल्टीमेटम दे दिया है, कोप भवन से बाहर कदम तभी धरूंगी, कोप भवन से बाहर कदम तभी धरूंगी जब विश्वभूति उद्यान से बाहर कदम धरेगा। जब तक विश्वभूति उद्यान में है तब तक मैं कोप भवन में हूं। एक नया सूत्र शुरू हो गया है और ऐसी मुसीबतों से कई बार जिंदगी में गुजरना पड़ता है। एक व्यक्ति कहता है कि ये बात मानोगे तो ही मैं तुम्हारी बात मानूंगा, दूसरा व्यक्ति कहता है कि वो बात मानेंगे तो मैं नहीं मानूंगा, और बीच में वो पिसा जाता है। ये शायद घर घर की कहानी इतनी चलती है। श्रीमती को राजी करने जाओ तो मां नाराज, मां को राजी रखो तो श्रीमती नाराज, और इन दोनों के बीच में वो पति नाम का प्राणी पिसा ही जाता है। किसको राजी रखना और किसको नाराज करना है उसके समय बड़ी उलझन हो जाती है और पता नहीं क्यों सीधे रास्ते निकल सकते थे। माँ का दायित्व है, माँ के अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में माँ है, जिस क्षेत्र में पत्नी है उस क्षेत्र में पत्नी, दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे तो कोई समस्या ही नहीं। लेकिन माँ भी नहीं सुनती और पत्नी भी नहीं सुनती और इसमें बेचारा पिसा जाता है। राजा कह रहा है कि आज नहीं कल विश्वभूति निकल जाएगा। बोले जब निकलेगा तब मैं को भवन से निकलूंगी, देखती हूं तुम्हारी राज सत्ता के अधिकार कितने चलते हैं। और बातचीत बंद। बोले इसके आगे कोई बातचीत नहीं, बोले अल्टीमेटम है, नो डायलॉग, नो कम्युनिकेशन। अब मुझे चर्चा नहीं करनी, बोले जितनी चर्चा करनी थी मैंने कर ली। यस और नो दो ही बातों में उत्तर चाहिए। कर सकते हो करो, नहीं कर सकते तो मैं यहां बैठी हूं। और कोप भवन में किसी को लंबे समय तक रखना मतलब पूरे ही चर्चा का माहौल देना था कि रानी कोप भवन में है, ये चर्चा कोई छिपने वाली नहीं थी। और यदि घर की बात बाहर चली जाए, बुजुर्ग लोग पुराने लोग सबसे पहले इस बात का ध्यान रखते थे कि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। जिस दिन घर की बात बाहर चले गई, पुराने लोगों को ऐसा लगता था कि अपनी इज्जत का पंचनामा हो गया। अब तो घर की बात बाहर जाने के लिए कोई बंधन ही नहीं रहा है और इतनी अच्छी तरह से घर की बातें बाहर जाती है कि पता ही नहीं चलता कि क्या क्या बाहर जा रहा है। और उस समय राजा सोचता कि बात बाहर जानी नहीं, समस्या का समाधान निकालना है। रानी ने बात करनी बंद कर दी है। राजा वहां से उठा है, चला है, गया तब राजा था, आया तब गुलाम आ रहा है। चेहरे पर सारी चिंताएं चिंताएं, बोझ लेकर के आया है। सिंहासन पर आकर के बैठा है। मंत्री ने देखा कि राजा व्यग्र है, राजा उद्विग्न है, राजा डिस्टर्ब माइंड है, राजा स्वस्थ नहीं है। और कोई डिस्टर्ब माइंड व्यक्ति अधिकार के पोस्ट पर आकर बैठ जाए जिसके एक एक शब्द पर पूरा राज्य का भवितव्य निर्धारित है और वो अस्वस्थ माइंड से आकर के बैठा है, तो परिणाम पता नहीं कितनों को भुगतने पड़ेंगे। कुटुंब जागरण कार्यक्रम में मैं परिवार वालों को संकेत देते रहता हूं कि घर से बाहर व्यक्ति जा रहा है तो डिस्टर्ब माइंड से मत भेजना।
उसको परेशान करके मत भेजना है। वो यदि टेंशन लेकर के घर के बाहर जा रहा है तो सारे काम बिगड़ ही जाने हैं। घर से चलते समय व्यक्ति जितना फ्रेश रहेगा, जितना स्वस्थ मन से रहेगा, उतने ही काम आगे सुधरते जाएंगे। और घर से चलते समय यदि झगड़ा करके चला है, कोई बात होगी है, कोई टेंशन लेकर के चला है, ये सर्वे रिपोर्ट है कि मैक्सिमम जो रोड पर एक्सीडेंट होते हैं वो घर से टेंशन लेकर के चले हुए रहते हैं। वो टेंशन आगे जाकर के एक्सीडेंट ही करना है। और मंत्री ने देखा कि ये सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति स्वस्थ मना नहीं, डिस्टर्ब माइंड है। और ऐसे डिस्टर्ब माइंड में यदि सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई निर्णय लेगा तो उसका राज्य पर दुष्परिणाम आएगा। इसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, इसका मन स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। एक नौकर का मन अस्वस्थ रहे तो नुकसान कम है, लेकिन मालिक अस्वस्थ हो जाए तो नुकसान है बहुत ज्यादा है। इसलिए यहां तो कहा गया कि पदाधिकारी को अस्वस्थ रहने की परमिशन नहीं होती है। बी बैलेंस। चाणक्य ने इसलिए कहा कि राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए, जित मना होना चाहिए, जित कषाई होना चाहिए। जो चाणक्य ने राजा के लिए कसौटी लगाई वही भगवान महावीर ने संत के लिए लगाई। चाणक्य ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा कि राजा ने जितेंद्रिय होना ही चाहिए, उसके आवेग पर उसका कंट्रोल होना ही चाहिए। यदि उसके अपने इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं है, उसके भावों पर कंट्रोल नहीं, तो राजा काम नहीं कर पाएगा। और यहां तो राजा बैठा है और बिल्कुल इसका कंट्रोल नहीं स्वयं के मन पर। मंत्री ने राजा को इशारा किया, मंत्रणा कक्ष में बुला लिया। मंत्री और राजा मंत्रणा कक्ष में, मंत्री ने पूछा, राजन क्या समस्या है? राजा जानता है कि बोलना नहीं है, घर की बात है, किस मुंह से कहूं कि रानी ने शर्त रखी, रानी को भवन में जाकर के बैठी, जिस बात को छिपाना है उस बात को उजागर कैसे करूं? नहीं बोले कुछ नहीं। बोले राजन तुम समस्याग्रस्त हो, तुम समस्या लेकर के सिंहासन पर बैठे हो, और आप यदि समस्या लेकर के सिंहासन पर बैठे हो तो राज्य की किसी समस्या का समाधान आप कर नहीं सकते हो। स्वयं समस्याग्रस्त व्यक्ति समाधान कैसे देगा? तुम्हारा मन स्वस्थ होगा तो ही तुम समाधान दे सकते हो, अन्यथा दे नहीं सकते। राजन तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं है, आपको पहले स्वस्थ होना पड़ेगा। आपको क्या चुभ रहा है, क्या परेशानी है? परेशानी वाला व्यक्ति राजा हो ही नहीं सकता है। राजा तो हमेशा शानदार ही रहेगा, परेशान व्यक्ति कभी राजा होता नहीं। और तुम इस सिंहासन बैठ करके परेशान, तुम्हें परेशानी दूर करने का दायित्व है तुम्हारे पास। क्या समस्या बताओ? तुम जिस समय सिंहासन से उठ करके आप गए उस समय तो आप स्वस्थ थे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? राजा चुप। मंत्री ने और आगे बात बढ़ाई, राजन याद रखिए आपका घर आपका नहीं राज्य का है, आपका परिवार राज परिवार कहलाता है, आपका परिवार पर्सनल नहीं है। राज परिवार में भी कोई समस्या तो राज्य की समस्या है। और मैं राज्य का मंत्री हूं तो राज परिवार का भी मंत्री हूं। समस्या मुझे पता होनी चाहिए, समाधान निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। आप समस्या मुझे बताया और समाधान नहीं निकला तो मैं मेरे मंत्री पद को छोड़ दूंगा। मेरा दायित्व है समाधान को देना। राजा बहुत मुश्किल में फंस गया। दो प्रेशर है उस पर, दो दबाव है। घर की बात बाहर जानी नहीं चाहिए।
किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अंदर में कोई संघर्ष चल रहा है, अंदर में कोई कलह चल रहा है, अंदर में कोई द्वंद्व चल रहा है। क्षेत्र का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन पहली बार चौमासे के लिए पहुंचा था। शुरुआत के ही दिन थे और संघ की मीटिंग चल रही थी, रात्रि का समय था। और आप सभी को पता है कि संघ की मीटिंग जब चलती है तो मीटिंग कितनी होती है, फाइटिंग कितनी होती है। अब मैं ऊपर बैठ करके उनकी मीटिंग को सुन रहा था। रात की 11 बज गई और आवाज बड़ा बड़ा जोर से आवाज चल रहा है। पहली बार था महाराष्ट्र के बाहर, और मन में बहुत विचार आ गए मेरे कि मैं जिस संघ के आंगन में चतुर्मास कर रहा हूं, उस संघ को मीटिंग करने की भी शालीनता नहीं है। ये लोग परस्पर भी इस तरीके से व्यवहार कर रहे थे, इनके साथ चौमासा कैसे कर पाऊंगा। मैं सीधा नीचे उतरा और ऑफिस से उनकी जहां मीटिंग चल रही वहां जाकर खड़ा हो गया। मुझे खड़ा देखते वहां आते हुए देख करके वो सारे सकपका गए, उठकर खड़े हो गए। मैंने कहा क्या चल रहा है? बोले बोले मीटिंग। मैंने कहा मीटिंग है, ये श्रावकों की मीटिंग है, ये श्रावक संघ की मीटिंग है। तुम्हें इतना ध्यान नहीं? मैंने कहा कि तुम्हारा आवाज रोड पर जा रहा है, इस आवाज में तुम मीटिंग कर रहे हैं। इतने देर से तुम इधर उधर चिख रहे, चिल्ला रहे, चिखना और चिल्लाने का क्या कारण? मैंने कहा तुम कितने दूर बैठे हो? मैंने कहा नहीं चलेगा, यहां से आगे तुम्हारा मीटिंग का आवाज रूम के बाहर आया तो मैं चतुर्मास में विहार कर करके जा सकता हूं, इतना ध्यान में रखना। मैंने कहा आवाज नहीं चलेगा यहां पर। तुम इस आवाज में बात करोगे, रास्ते पर चलने वाले लोग सुनेंगे तो मेरी संघ की इज्जत क्या रहेगी। और बंधु, उन श्रावक संघ का आप अभिनंदन कर सकते हो कि अगले 4 महीने मीटिंगें होती रही, लेकिन आवाज कभी रूम के बाहर नहीं आई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।